चलिए अजीत जहाँ भी जुड़ गए हैं, अब ये संपादक जी ज्यादा ज्यादा अपनी राय रखेंगे, मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं। अजीत जी, अभी एक तो बहुत ही हास्यास्पद बात हुई। डॉक्टर माया वो गुजरात से हैं और बहुत जानी मानी एक्टिविस्ट भी हैं, डॉक्टर भी रही हैं, यूएचओ की यूएचओ कमेटी की मेंबर हैं, मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट रही हैं, बड़ौदा में रहती हैं, गुजरात से जुड़ी हुई हैं। लेकिन माया कोडनानी का खुमार इतना चढ़ा हुआ है हमारे कर्नल साहब के ऊपर कि इन्होंने उनको संबोधित करते हुए कहा कि माया कोडनानी जी। याद है आपको माया कोडनानी के बारे में? तो खैर अभी हमारा तो कर्नल साहब ने कहा विषय अजीत जी ये है कि आज जो नॉमिनेशन हुआ है प्रधानमंत्री जी का, उसमें 11 स्टेट के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, एनडीए के सारे पार्टनर शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है ऐसी सूचना है, इस वजह से नीतीश जी नहीं आए, अन्यथा नीतीश जी भी जरूर आते। उनकी तबीयत कल पटना में ही जो रोड शो दिख रहा था उससे लग रहा था। सबके सब आए, ग्रैंड शो उन्होंने किया है और मीडिया कल से ही कवर कर रही थी। मैंने सिर्फ यह प्रश्न उठाया है कि नरेंद्र मोदी को संपूर्ण अधिकार है इलेक्शन कैंपेन में जनता को लुभाने का, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का, किसी भी तरह का इवेंट करने का। लेकिन मेरा सवाल इस मीडिया से है कि मीडिया को क्या करना चाहिए? भाई अपोजिशन खराब है, अच्छा है, लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो देंगे आप। और इलेक्शन कमीशन से कि भाई ये प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स जो हैं और इंक्लूडिंग दूरदर्शन जो हैं, वो रात दिन अगर आप इसको दिखाएंगे तो अपोजिशन का जो कैंपेन है ये अनुचित है और ये जनतंत्र को कमजोर कर रहा है। मेरा ये सवाल है, इस पर आपसे मैं टिप्पणी चाहता हूं अजीत जी। देखिए इसका दो जवाब है। हाँ, पहले मुझे थोड़ा मोदी जी को डिफेंड करने दीजिए और उसके बाद मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दूंगा। मोदी जी को मैं डिफेंड इसलिए करूंगा कि आप यदि टेलीविजन रन कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे? आपके शो में स्पेक्टिकल हो, है ना बनारस के 80 घाट हो या मणिकर्णिका घाट हो या मान लीजिए काल भैरव टेम्पल हो, वहां पर यदि कैमरा लगा है और पूरा रोड शो मोदी जी जिस तरह से करते हैं, मोदी जी तो कैरिज्मेटिक पर्सन है भाई। 4 प्रपोजर, तो 4 डिफरेंट कास्ट। 2019 में आपको याद है डोम राजा को लाया गया था एक प्रपोजल बना के। तो उसके बाद आपने जो पॉइंट आउट किया, करीब 25 एनडीए के लीडर्स उनके साथ थे, करीब टॉप लीडर्स भाजपा के राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा साहब हो, बाकी सारे लीडर्स उनके साथ थे। तो ये जो है ना, ये ग्रैंड स्पेक्टिकल देता है। यदि आप लखनऊ का रोड शो कर रहे हैं कवर, जिसमें जो आज फॉर एग्जांपल 3 लीडर्स वहां पर आए हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो ठीक है वहां भी स्पेक्टिकल है, पर इस तरह का स्पेक्टिकल नहीं है। मोदी जी करते भी हैं ड्रामा के फॉर्म में ना, जाते हैं विश्व बीएचयू के सामने में मदन मोहन मालवीय जी का जो स्कल्पचर है वहां मत्था टेकते हैं, फिर वॉक करते हैं, उनका जो टिपिकल स्वैगर है अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं। तो ये जो है ना, टेलीविजन को ऑडियंस मिलता है इससे। उसके बाद बनारस का जो चॉइस हुआ 2014 में, बनारस का जो इतिहास है, मार्क ट्वेन जब बोले कि मार्क ट्वेन दैट फेमस अमेरिकन राइटर टॉम सॉयर जो किताब लिखे थे, जो बच्चे पढ़ते हैं कि वाराणसी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन सिविलाइजेशन एंड ओल्डर देन ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। तो बनारस का जो ये यूनिवर्सल अपील है ना, वो टेलीविजन स्क्रीन में आ जाता है। उसका जो इतिहास है, जो आप ले लीजिए, तुलसीदास अपना रामायण लिखे तो बनारस आए, बुद्ध जो है बनारस आए, तो उसका एक जो कल्चरल स्पिरिचुअल साइड जो है, उसके नए राजनीति से जो मोदी जी शुरू किए 2014 से, वो उसको कंबाइन करके उसको पॉलिटिक्स में लपेट देते हैं। तो टेलीविजन के साथ है क्या कि जहां कुछ मिला न्यूज़ी, स्पेक्टेकुलर,
और साथ ही साथ आपने जो पॉइंट आउट किया, सारे भारत के लीडर्स वहीं पर हैं, तो नेचुरली वहां न्यूज बहुत वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये मैंने डिफेंस में कहा। ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगा कि ये जो है, दिस शुड नॉट बिकम कि आप अनफेयर टेलीविजन कवरेज कीजिए, खाली प्रधानमंत्री को ही कवर करें। और पहले जो किया था 2 साल पहले कम से कम, कि टेलीविजन राहुल गांधी को कवर ही नहीं करता था। जब राहुल गांधी ने अपना स्टार्ट किया था यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, या बाद में मान लीजिए मणिपुर से मुंबई तक, तो उसका कवरेज एडिक्वेट नहीं हुआ, वो भी ग्रेट स्पेक्टिकल था। तो ये जो है एक सर्टेन अनफेयरनेस है, और उसीलिए ये एलिगेशन आता है और स्टिक करता है कि जो प्राइम टाइम टेलीविजन है कॉर्पोरेट मीडिया का, उसको सब अटैक करते हैं, कोट अनकोट गोदी मीडिया। तो वो थोड़ा स्टिक करता है वो एलिगेशन। परंतु ये मैं जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री से ऑपोजिशन लीडर्स को, इंडिया गठबंधन के लीडर्स को ये सीखना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को कैसे स्पेक्टेकुलर बनाएं। कोई भी लीडर इंडिया गठबंधन का हो या नीतीश कुमार हो, कभी ये नहीं सोचे कि गया से जाके हम चुनाव लड़ें। बोध गया जो है वो उसी तरह का इतिहास देता जहां पर जैसे बनारस में लोग पिंडदान देते हैं, या मान लीजिए फ्रॉम बर्थ टू डेथ बनारस से जो लिंक है वही लिंक है हरिद्वार का, वही लिंक है मान लीजिए गया का, वही लिंक है कामाख्या का। बट उसको जो है पॉलिटिशियंस उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। मोदी जी करते हैं। मोदी जी के साथ ये जो है ना कि वो कंबाइन करते हैं, जो मैंने कहा सिंबॉलिक एंड स्पेक्टेकुलर, दोनों को एक साथ लेके और तब राजनीति में ले आते हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।